नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आप मन देखा तो छत्तीसगढ़ तक मैं हूं आप मन संग पूजा शर्मा और मोर संग ही मोर संगवारी अक्षय दुबे साथी। लोकसभा चुनाव ला लेके हमर खास पेशकश चुनाई चर्चा में आज जमोझन के स्वागत है। संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में पहला और दूसरा चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं। काली यानी कि 26 अप्रैल को दूसरा चरण के मतदान हुई से, जेमा छत्तीसगढ़ के 3 हाई प्रोफाइल सीट में वोटिंग हुई से। दिग्गज मन के जो किस्मत है तेन दाव में लगे रही से, यानी कुल मिला के देखे जाए तो जो 4 महत्वपूर्ण सीट है तेमा अब तक छत्तीसगढ़ में चुनाव हो गए। बस्तर, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के सीट में चुनाव हो गए। अब चुनाव होए के बाद वहां के माहौल कैसना है, का कहा थे जनता, साइलेंट वोटर के भूमिका निभाने वाला जनता मन के मन में आखिर का चलत है, एकर बारे में हमन विश्लेषण करबो और एकर बारे में प्रकाश डाले बर मैं रुक करना चाहूं आपको थी अक्षय। अब 4 चरण माफ करूं, जो 2 चरण के मतदान है 4 सीट में संपन्न हो गए। अब मतदान होए के बाद के माहौल कैसना लगत है, का सुखबुगाहट नजर आते, थोड़ा सा प्रकाश डालू। देखो, माहौल तो बिल्कुल अलग हवा है। जब भी पहली चुनाई हुआ रही तो लोकसभा चुनाव में इतना ज्यादा आदमी मन दिलचस्पी नहीं लेते रही। मान के चला कि भाई बीजेपी तो आवेज करी, वो खर्चा सीट को फिक्स है। लेकिन एक बार पहली पई हमने ऐसा देखा था जब बहुत चीज फिक्स नहीं लगा थे कि बहुत कुछ बदलाव हो सका थे। और एमा 2-3 वजह है पीछे। एक तो भूपेश बघेल और तमाम जन बड़े नेता रहे हैं इनखर मन के लोकसभा चुनाव में उतरना। ओखर बाद यह कांग्रेस के लिए एक जीए में एक सवाल खड़ा है। काबर भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो सरकार 5 साल ले ओहर हाथ तो अब सत्ता चले गए, लेकिन एमा साबित करना है जिन बात में बघेल हर मंच से बोलते कि मोला तो कुछ विधायक मन खिसकाए के चक्कर में सरकार खिसका दी, बाकी सरकार से जनता की शिकायत नहीं रही। तो साबित कैसे हो है? साबित हो है ऐसे कि जब चुनाव में बघेल मन और चुनाव संगी संगवारी तो मन कमाल कर ली। कमाल अगर नहीं कर पाए तब फिर मुश्किल हो जाए कांग्रेस के लिए। काबर डबल इंजन के सरकार अभी हवा है। और भैया मेरा भी जिन तरीके से जिन मूड है जनता के, जिन अब तक के जिन ओपिनियन पोल हमारे रहे जुन्ना ओकर जिन समझ में आए हैं, ओकर मतलब यही है कि बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, एनडीए काफ़ी मजबूत स्थिति में है। छत्तीसगढ़ के अब 11 सीट पर हम बात करें तो अब 4 सीट में तो चुनाई हो गए, 4 सीट नहक के समझो। अब इस जिन 4 सीट है ये चारों सीट फसौला सीट है। काबर भाई बस्तर का आप बात करी हो तो बस्तर में देख कवासी लखमा महेश कश्यप और दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला। दोनों एक तरफ तो दमदार पार्टी है बीजेपी के महेश कश्यप के पक्ष में, तो दूसरा तरफ कांग्रेस भले कमजोर है लेकिन नेता मजबूत है उनका कवासी लखमा। दक्षिण बस्तर में तो माहौल बना ही दिए है, उत्तर बस्तर के बस थोड़ा सा मामला रपकत है। तो लेकिन अगर निकाल ली और फिर वहाँ की जनता भी कमाल के है ना। जनता आम जन भारतीय नागरिक है और आम जन छत्तीसगढ़ी आदमी है, तिनकर कस नहीं है। ओमन अपन मुद्दा समझते, अपन हित ज़्यादा समझते, मतलब दुनियादारी से कम मतलब है। ओमन ला अपन दुनिया जन है, जन बस्तर है, तिनकर से ज़्यादा मतलब है। तो उनकर वोटिंग के अलग है। फिर ओमा एक अलावा ही बहुत सारा चीज काम करते हैं वहाँ के वोटिंग में। अब मैं ज़्यादा उमर नहीं जाना चाहता हूँ, जब नतीजा ही तो वो सबके आगू में अपन के रही। अब बात करें भाई राजनांदगांव सीट के, जी हाँ सबके मन रही। आप मन देखे होगा संतोष पांडे ले गए बीजेपी कितना ज्यादा अग्रेसिव मूड में प्रचार करे है, विकट प्रचार करे है। योगी आदित्यनाथ ला वहाँ लाए गए। ये मतलब समझ में आई कवर्धा डहर तो यादव मन नाराज है, तो वो मतलब मनाए बर मोहन यादव जन सीएम है मध्य प्रदेश के ओला लाए गए। और बकायदा यादव मन ओखर मुड़ी में मतलब जन पगड़ी है रखीस। तो ये सब चीज है कर समझ में आता है कि बीजेपी बहुत ही ज्यादा इला नॉर्मल चुनाव नहीं माने हैं पहली टाइप के कि हम तो जीत जाबो वाला। और आगू जिन लड़ैया है तेन जब मजबूत होते तो लड़ाइयों में मजा आते। तो भूपेश बघेल लड़ाई ला दमदारी से लड़े है, वो दिखत भी रही सो जगह में। आओ ओखर जन रणनीति रही भूपेश बघेल के तेन रहे है कि भैया अपन जन जुन्ना हमार वोटर है किसान इनखर मन के बीच में जाए तो वह लगातार गई खलाओ। और लेकिन संतोष पांडे के पक्ष में ही है कि ओखर पक्ष में मोदी है। तो मोदी के अगर चेहरा में आदमी वोट करेगी तो संतोष पांडे वहाँ ले जीत सकत है, नहीं तो फिर काबर ओखर पक्ष में ओखर विरोध में भी हम माहौल वहाँ के रहे लोग मन वहाँ के जन मसूदन यादव है 13 चाहत रही के बीजेपी डहल ले उम्मीदवार बनतीस, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई।
वैसे अब कांकेर ले लेबे तो कांकेर में कांग्रेस ला बहुत ज्यादा भरोसा है कि वहाँ बीरेशा कुछ कर ली काबर की पिछले पे के चुनाव लगभग 6000 वोट से वहाँ पछुआ रही। तो अहू एक कारण है कि कांकेर के फसोला हुआ सीट है भोजराज नाग भी कम नहीं है। अब ओला मोहन मंडावी टिकट तक काट के ओला लाए गए आगू। हाँ। अहू में बैगा आदमी। हाँ सही बात है। ओकर बाद भी जिन धर्मांतरण के मुद्दा है तिला लेके बहुत मुखर रहे हैं। भाई कभू का सोशल मीडिया हैंडल में जाके देखा फोटो एकदम हीरो टाइप के लगते हैं कई फोटो ओकर सही बात है नाच के जरावन देखा तो हाँ उसने सेम सीट भाई तानाधर साहू के जिन जिहां चुनाई लड़ा थे महासमुंद अहू सीटा पसौला हो गए पसौला कैसे हो गए एक कथी जन बात ला हर पे बोलता हूँ कि मैंने मन साहू मन टिकट देते हैं ए पे बीजेपी वाले मन सोची कि भाई कुछ अलग करे जाए तो रूपमाली चौधरी ला दे दी। लेकिन कांग्रेस वाले मन यही बात के फायदा उठाइस और साहू समाज के सामने यही बात रखेगी कि तुम्हार मन ले ज्यादा टिकट नहीं दे रहे है हाँ मन देवा थन और दूरू के रहिया ताना साहू ला महासमुंद भेजे गई जखर साहू समाज में दखल वखल अच्छा है। लेकिन वही है कंफ्यूजन में रही जनता कि एक कति मोदी और एक कति दमदार साहू एक कति मोदी के एक कति साहू काला चुने जाए मतलब एक कति मोदी एक कति साहू। अब आप बताओ काला जीता हूँ तो एक चीज है तो अब ईवीएम मशीन में कैद हो गए है। अब आगे के बात करते हैं पूजा बिल्कुल 4 सीट के तो हो गए। हाँ। अब बच गए कैसी 4 सीट 7 सीट। हाँ। और 7 सीट में खास अपन बात करते हैं कोरबा के। हाँ। कोरबा लेके अब तोर का विचार है अब दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों ले महिला चेहरा है देखा ना लेके एक सवाल तोरे लंग है तोला का लगा थे वहाँ का रणनीति बने हैं। तो अब रणनीति के बाद तो करते क्षण अक्षय एक और बहुत बड़े बात वहां पर निकलकर सामने आते काबर कि दोनों महिला है और महिला मतलब आप मन देखू तो ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे एक दूसरा के ऊपर अतका जमकर प्रहार करत है कि अब देखैया मन घलो हैरान हो गए है कि जैन सांसद कबू बोलत नहीं रही दिन कतका मुखर हो गए जी काबर की ज्योत्सना महंत लत इसने लापता सांसद इसे कहा रही से तब जब वो छत्तीसगढ़ तक से बात करी मतलब सुरता आगे है। अभी का होते कि कल जब रेणुका सिंह से बात हो रही से छत्तीसगढ़ तक के तो की से 25-25 लाख रुपया दे के बात सरोज पांडे कर थे यानी कि सांसद बने के बाद 25-25 लाख रुपया दी। अब हाँ ग्राम पंचायत मल्ला जो सांसद निधि में जो पैसा आते तेन लेके अब यही सवाल ज्योत्सना महंत से करेगी तो की इसे कि कम से कम झूठ बोला है तो ऐसा झूठ तो बोला है जिन सफेद जन हो ना समझ है। सरोज पांडे वो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी देवा थे। अब पूछेगी इस लापता सांसद के बाद तो बोलते कि जिन खुद दिल्ली में रही से तेन का जान ही में यहाँ रिथोक नहीं रहा हूँ ऐसे ये तरह के बयानबाजी आते तो वह सरोज पांडे लगातार बाहरी प्रत्याशी के दंश घलो झेल पड़ा थे। तब सरोज पांडे का बयान दी सोनिया गांधी कौन सा हमारे देश के हरे विदेश ले तो हुआ है तब फिर तू मन कैसे मोला मतलब बाहरी प्रत्याशी बोला तो ये जो बात है लगातार है कांग्रेस के जो हारत है तेखर सेती बौखलाहट के सेती ये बात करत है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरोज पांडे के एंट्री भले हो गए लेकिन महंत के दबदबा घलो बरकरार है। ए बात ओखर बयान में घलो झलक थे अक्षय काबर की ज्योत्सना महंत से जब ये भी पूछेगी से कि भाई मोदी लहर है तब कैसे बचा पाहू तो कहीं से साल 2019 के चुनाव घलो मोदी लहर रही से तब में जीत गए रहे तब मोदी जो लहर है वो खत्म हो गए जनता जो है तेन हाँ अब मुद्दा ला समझ गए है कि का मुद्दा है। लेकिन अब यही सवाल में आप मन से एक वजह से पूछना चाहते हो काबर कि आप मन हाँ का कुछ समझ पाते हो महिला वर्सेस महिला के तो एंट्री है लेकिन का वाकई महंत के जो दबदबा है ओला सेंध लगाए में सरोज पांडे कतका सफल होत नजर आते आप मन ला। देखो सरोज पांडे बिल्कुल बीजेपी के बड़े नेता है बहुत भूमिका निभा चुके हैं सांसदों रह चुके हैं पहली भी राज्यसभा सांसद खड़ा रह चुके हैं विधायक खड़ा रह चुके हैं महापौर खड़ा रह चुके हैं। लेकिन ओला जिन सीट मिलीस ना ओखा लाइक नहीं मिलीस होते ना कई बार आप बड़े नेता हो सकता था अब लेकिन आप वाला आपके हिसाब से सीट नहीं मिला है। अब इस उदाहरण के लिए एक बात हालांकि इत्तेफाकन बात है मैं सपोर्ट में नहीं हूँ लेकिन अब वह कई आदमी कहे लगे है कि कोरबा सीट में तो जब ले परसिमन हो तब ले बावन मन जीते चनी है और बावन मन यहाँ के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सरोज पांडे हो 52 उम्मीदवार है तो ऐसा नहीं चीज मतलब चर्चा चला थे। लेकिन एक अलग बात है मेन बात है कि मोदी के जिन लहर है तेन पहली ऐसा तो नहीं दिखा थे एमा कोनो संदेह के बात नहीं है। लेकिन अब बात है कि भाई 5 साल जब रही ज्योत्सना महंत था तब ओखरो तो आदमी मन हिसाब किताब कर ही समझ ही कि 5 साल जब रहीस तो का काम होइस का काम नहीं होइस
लेकिन अब एमे सबसे बेहतर गणित के जन बात है ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता मतलब ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे एवं जनता के बीच में का बात बोला थे, जनता मतलब अपन अपन बात ला कहीं समय समझा पाते हैं बड़े भूमिका निभा है। और ओकर अलावा जिन देश के जिन बड़े मुद्दा है तेमा पब्लिक कैसे वोट करे ही, काहे कोरबा भी बड़े इलाका है, बिल्कुल बड़े लोकसभा क्षेत्र है जहाँ शहरी वोटर भी है और ग्रामीण वोटर भी है। हाँ। ग्रामीण वोटर मतलब बहुत ज्यादा मतलब हिटावन हुआ के आदिवासी वोटर भी के तादाद बहुत ज्यादा है कोरबा में। तो एखन ना लेके मेन है कि पब्लिक के बीच में कौन ज्यादा गए है, काखर बात ज्यादा सुने गए है, वो हिसाब से जनता रिएक्ट करते हैं। और ओकर अलावा भी फिर बहुत चीज जैसे पैसा कौड़ी सब तो चुनाव लगबे करते। तो एक हो कोरबा के बाद, लेकिन ये है कि कोरबा में कोई के एक तरफा यूँ हमन नहीं बोल सकन कि भाई बीजेपी के चलत है कि कांग्रेस के चलत है, तो वह फसौला सीट है। तो कुल मिला के जिन 4 सीट जिन चुनाई हो गए तेनो फसौला, एक कोरबा घरो फसौला। एक हर बात जिन सीट हवे ना एमा ज्यादा बोले के मतलब नहीं है। रायपुर में का हो है अहू ला जनता लगभग पहले से भाप डाले है, ओखर जनारो मिल गए है। लेकिन अगर ये बीच में कोई नवा खेल हो गए तो फिर बहुत ज्यादा मैच रोमांचक हो जा है। हालांकि बिलासपुर के सीट में तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच मुकाबला है, देवेंद्र यादव भी ला वो हिसाब से सीट नहीं मिल पाई। लेकिन वो बात है कि मतलब बड़े बड़े नेता मन रही उतारना रही तो फिर सीट तो होती रही ना 11 के 11, तो आदमी बढ़ाव कम नहीं कर सके। बट अपन हिसाब से जन कांग्रेस है तेना एक बार लड़े की कोशिश करे है। तो और बीजेपी पर बहुत संकट भी अब पैदा हो गए इस चक्कर में। अब बीजेपी भी मान के चला था कि हमला दमदारी से लड़ पड़ी। हालांकि बीच में एक बड़े दावा बघेल के ओर से करे गए हैं कि हम 7 सीट जीतबो। हालांकि जन बीजेपी है तेन हाँ 11 में से 11 सीट ही कहा थे, न कम न ज्यादा। तो कुल मिला के जब 4 जून जब है, जब गिनती हो है तो पता चल जाही 4 सीट की जब चुनाई हो गए तब हमार जन फोकस है अब वो 7 सीट में घलो बहुत ज्यादा हो गए तो रोज आप मन देख सका था छत्तीसगढ़ तक में जिन आप मन के विचार है तेनो घलो और जिन नेता मन का कहते है अहू गोटला घलो। फिलहाल हम मोला पूजा दो अनुमति। जय जोहार। जय जोहार।